Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements about breeding is incorrect. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट दिए हैं, दैट इज ए, बी, सी एंड डी, जो कि ब्रीडिंग से रिलेटेड हैं. तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें सिलेक्ट करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ब्रीडिंग. पर्टिकुलरली यहाँ पर हम एनिमल ब्रीडिंग को कंसिडर करेंगे. तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है. तो एनिमल ब्रीडिंग में बेसिकली इन्वॉल्व होती है सिलेक्टिव मेटिंग. सिलेक्टिव का मतलब हम उस तरह के एनिमल्स की मेटिंग कराते हैं जिसमें कि हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए हैं वो प्रेजेंट हो. तो ये ब्रीडिंग जो है ये मेनली दो तरीके से कराई जा सकती है. फर्स्ट है इन ब्रीडिंग. तो इस तरह की ब्रीडिंग में क्या होता है, जो मीटिंग होती है वो कराई जाती है क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में. तो क्लोजली रिलेटेड से क्या मतलब हुआ, ये जो एनिमल्स हैं इनमें एक तरह की हमें कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिलेगी, यानी इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम होंगे. तो इस तरह की जब हम इन ब्रीडिंग कराते हैं तो हमें होमोजाइगोसिटी यानी एक ही तरह के जो अलील्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रेसेसिव ट्रेट्स हैं यानी जो हार्मफुल ट्रेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नॉर्मल केसेस में एलिमिनेट कर दिए जाते. तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर टाइम जो फर्टिलिटी है एनिमल्स की यानी द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वो डिक्रीज होती चली जाती है, एंड दिस कैन बी वेरी बैड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. सेकेंड तरीका जो है ब्रीडिंग का, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग. तो एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें क्या होता है, जो मीटिंग है वो कराई जाती है बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, यानी जो अलग अलग ब्रीड को बिलोंग करें या फिर डिफरेंट वैरायटी के हों या पॉपुलेशन के हों, उनके इंडिविजुअल के बीच में मीटिंग कराई जाती है. तो इसकी वजह से देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमें प्रोजेनी में देखने को मिले, एंड इसमें मोस्टली हमें बेटर ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द पेरेंट्स. अब हम क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन्स कैन नॉट बी इवॉल्व. तो ये जो है ये इनकरेक्ट है, यानी ए इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज यहाँ हमने देखा कि होमोजाइगोसिटी इन ब्रीडिंग की वजह से इंक्रीज होती है, हेंस प्योर लाइन्स डेवलप किए जा सकते हैं जिसमें किसी भी अलील की मिक्सिंग जो है वो ना हो. बी स्टेटमेंट हमें कह रहा है, कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. सी हमें दिया हुआ है कि क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड. तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर हम डिफरेंट ब्रीड्स को यूज कर रहे हैं, तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेंगे. लास्ट डी स्टेटमेंट कह रहा है, इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ देखा कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो रेसेसिव ट्रेट हैं इनका एक्सप्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है. यानी इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन्स कैन नॉट बी इवॉल्व. तो ये रहेगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.